बाणे सर्वदा नानक नाम चढ़दी कला तेरे 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 बाणे सर्वदा धन गुरु दर्शन गुरु दर्शन धन त्रिलोचन त्रिलोचन सब ठीक हो सस खुश हो सब गोविंद है। सब गोविंद है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपने गुरु महाराज को हे गुरु महाराज मुझे ऐसे संगत के दर्शन करवाते रहना, बस मैं अपने गुरु से यही आज्ञा मांगता हूँ। बड़ी भाग्य वाली आत्मा हो आप, कितना बढ़िया जुगत भुगत तेरी सेवा अपने आप करा लिया, जिस पर जो कुछ कराना होना इसने अपने आप करा लेता है ये परमात्मा। चाहे कोई आओ या मत आओ, कीर्तन भी हुआ है और सत्संग भी हुआ है, और जो आएगा वो ले जाएगा और जो ना आएगा वो अपना घर बैठा रहेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा साथ संगत जी, आना पड़ेगा उसको दरबार में। देखो दवाई तो ले ली लेकिन परहेज नहीं है दवाई का, और एक दिन वो परहेज करना पड़ेगा उसको। पछताएंगे बाद में वो लोग बात जब बड़ी बड़ी बातों के ऊपर जो ना घर में, अरे हम इसीलिए संसार में आए, हम आपस में एक परिवार एक माँ बाप के हम बच्चे हैं। छोटी छोटी बातों पर हम घर में बैठ जाते हैं, कोई किसी ने कुछ कह दिया बोले घर में बैठ गए। इसमें गुरु का क्या दोष है बताओ? गुरु से क्यों पूछते हैं? हमारे सब में ये नहीं आ रहा हमको, एक दिन पछताना पड़ेगा। गुरु से ना टूटो। संगत में पता नहीं कैसे कैसे जीव होंगे, पता नहीं कौन के कह देगा, पता नहीं कैसे कैसे बाबा जी भी आएंगे, पता नहीं कोई कैसा अपना प्रचार करेगा, कोई कैसा करेगा। लेकिन गुरु का जो शब्द है ना, उससे उसकी कमाई करनी है। जो गुरु ने जो नाम दिया है ना, बस उस पर डल रहना हमने, और उसी ने उस शब्द ने ही जो है ना हमारे को सत्संग तक ले जाना है। और फिर हमने शब्द भी ले लिया, नाम भी ले लिया, फिर ये छोटी छोटी बातों पर द्वेष भावना करके हम घर में बैठे हैं। समझ छोटी समझ है। अब यहां जब आप सत्संग कर रहे हो, पता आप कहां पर बैठे हुए हैं? आप गुरु की गोद में बैठे हो, और गुरु ने अपने गोद में बिठा कर आपको और कीर्तन करवाया। और कीर्तन करवाना तो 3 पौधे उसने अभी दे दिया आपको इसी टाइम। बताओ, संगत दे दी, कीर्तन दे दिया, और फिर गुरु मिल गया। कहां मिलेंगे? 3 पौधे था, अपनी गोद में बिठाया गुरु महाराज, और कीर्तन आपसे करवाया। कितने अच्छे भाग हैं जो आपके मुख से जो ना अपना ही कीर्तन करवाने लग गया। कभी सुबह अमृत वेले में बैठ गए, अगर ये कहो हे परमात्मा आप मेरे अंदर आ प्रभु, और अपना स्मरण अपने आप करवा। लेकिन हम यह चीज तो बोलते ही नहीं गुरु से कभी भी। हमने शरीर अपना समझ लिया, लेकिन इसके अंदर जो परमात्मा बैठा है हम उस तक गए ही नहीं आज तक। आत्मा किसकी है? वो गुरु की तो है। अब जब वो अंदर बैठी है तो ये शरीर भी दे दो इसको गुरु महाराज जी को। गुरु महाराज शरीर भी दे रहा है, मेरा नहीं है। और जब शरीर भी तो गुरु को दे दो ना, अपने घर में ही बैठकर नाम जपने लगो, जब गुरु महाराज आशीर्वाद दो, फिर ये आप किसके रहेंगे? अगर आपने शरीर गुरु को दे दिया तो हाथ किसके है? गुरु के। और गुरु के हाथ है तो इस सिर के ऊपर हाथ रखकर गुरु महाराज अपना आशीर्वाद मुझे दे दो। अपने हाथों को ही अपने सिर पर रख लो, ये गुरु महाराज अपना आशीर्वाद आप दो। ये आपके हाथ नहीं थे, ये गुरु का आशीर्वाद है, और गुरु ही आशीर्वाद दे रहे आपको। बैठे हो अपने ही चरणों में मत टेक लो। गुरु महाराज मेरे चरण, मेरे पैर नहीं है, ये आपके पैर है, इनसे इन्हें मत टेक लो। गुरु अंदर बैठे हमारे, स्वीकार कर लेगा। और जब तक हम जो है अपने शरीर को
इसके बाद थोड़ी ठीक करना। हम शरीर को अपना समझेंगे ना जब तक गुरु प्रवेश नहीं करेगा। बिल्कुल समर्पण करना पड़ा इसमें कभी। और जब समर्पण हो जाएगा फिर एक सेकंड नहीं लगा होगा गुरु महाराज अंदर प्रवेश होती तरह। और जिस दिन अंदर प्रवेश हो गया उस दिन तो अब कीर्तन का आनंद प्राप्त हुआ। आपने आप जो कीर्तन कर रहे थे ना ये आनंद ले रहे थे, लेकिन रस प्राप्त नहीं हुआ अभी। और जिस दिन वो रस आ जाएगा आपकी तो नशा वो उतरेगा ही, वो नशा ही नहीं उतरेगा आपका। वो ऐसा नशा है। आनंद ले रहे अपना कीर्तन कर रहे। ये आनंद भी किसका था? वो गुरु महाराज जी का आनंद था। पहले वो आनंदित तो थे, फिर वो रस जब आ जाएगा होश नहीं रहेगा हमारे को, फिर तो 24 घंटे नाम का जो नशा आ जाएगा फिर हम किसी से द्वेष भाव भी नहीं करेंगे, नाम बोल लेंगे किसी से, हम कुछ करेंगे नहीं फिर किसी से। फिर तो आओगे गुरु महाराज जी ये शरीर भी तेरा, अगर आपने हमारे मुख से जो है कोई ऐसा वचन ना निकला है बोला करो सुबह उठ कर ना जिन नाम के ऊपर बैठो, हे प्रभु ले आओ मां सरस्वती को ले आओ मेरी जुबान पर बिठाओ गुरु महाराज करो कृपा। और जब मां सरस्वती इस जुबान के ऊपर बैठ जाएगी फिर क्या आवाज निकलेगी आपकी, क्या बोल निकलेगा? फिर आप थोड़ी बोल लोगे, फिर मां सरस्वती बोलेगी गुरु बोलेगा। अब गुरु नानक जी कितने बड़े गुरु हुए हैं, सारी जिंदगी में एक चीज नहीं आई उनके पास, सब चीजों का खुलासा करके और सब चीजों का उतार करके गए, अच्छे अच्छे जीवों को उतार करके वो, लेकिन एक कड़वा बोल नहीं आया महाराज जी को। देख लो जुबान के ऊपर आइए तो कीर्तन आया है, ये गुरु नानक देव जी तो लेकर आए हैं, देव नदी पे कीर्तन और नाम नहीं तो लेकर आए थे वो। अरे इसी से जो दुनिया में बेड़ा पार करे। इस कीर्तन में अगर आप ध्यान करके बैठो ना और कीर्तन सुनने लग जाओ, इस कीर्तन में जो है पता नहीं किस किस के दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे ही गुरु नानक देव जी जो ना घूमते घूमते एक गांव में चले, दिवालपुर गांव में चले गए। माउस दिल्ली की अगर मिस हो जाती है ना दूसरी माउस बचाया नहीं जाओगे। ये प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, अगर एक माउस दिल्ली की मिस हो जाए तो दूसरी माउस पर से जैसी जा नहीं सकती वो आत्मा। ये आप आजमाइश करके देख लीजिए। अगर हफ्ते में एक दिन बुलाता है गुरु महाराज, बाकी संडे यहाँ। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी तो गुरु ही बैठे है। अब ये देखो संस्कृत से अपना आसन छोड़कर यहाँ बैठा है, ये वैसे तो नहीं बैठा है यार, लेकिन हमारे माड़े कर्म जो हम यहाँ दरबार में नहीं आया आते और हम अपनी जोड़ियां नहीं बनवाते, कितने माड़े कर्म हमारे। ये एक एक चीज एक एक सांस की खबर। आप घर जो बैठे हैं ना उनके कर्म थोड़ी बन रहे हैं, लेकिन कर्म कब बढ़ते हैं इंसान के? जैसे आप दरबार में आए, यहाँ का कीर्तन करा, सेवा करी, महाराज जी का सत्संग करा, ये कर्म बनेगा आपका। लेकिन घर बैठ कर नहीं बनेगा। घर बैठ कर तो जो ना धड़क धड़क तो जरूर हो गया, तो घर में बैठी है बीवी उनका तो हो गया। अभी तक महाराज जी का सत्संग संडे दरबार में जो है कीर्तन भी हो रहा, ये जरूर चल रहा है उनके मन में, लेकिन हुक्म नहीं है सरकार का। तुम घर बैठे तो बैठे रहो, आने नहीं दे रहा हूं। एक कीड़ी भी अंदर नहीं बढ़ सकती महाराज जी के हुक्म के बगैर दरबार के अंदर। हमारी वर्गीय आत्मा तो कैसे आ जाएगी? आंखें का निकालते कैसे? चल इसमें गुरु का कोई दोष नहीं, दोष हमारा है, हमारी सोच हमारे विचार ये गलत है। गुरु कभी भी किसी को ये नहीं कहता तुम अपने अंदर ये नेगेटिव ले आओ, ये सोचो। और गुरु के बारे में
और गुरु के बारे में भी जब हम ऐसी बात सोचकर घर बैठ जाते हैं, फिर और हम लोग को अपना मुक्ति दे दे, कहाँ मुक्ति मिलेगी फिर बताओ। ये तो बड़े भाग्य वाले हैं। कितनी बीमारियों से आपको पता नहीं है, गुरु महाराज कितने दुख आपके जो है सिर के ऊपर से ऐसे उतार देते हैं। मेरे बच्ची है, चले आपको तो दिखती नहीं है मुझे थे, आने भी नहीं देता। अगर किसी का 1 साल भर का रोग हो शरीर के अंदर, बड़े हॉस्पिटल में, अगर कंटिन्यू सत्संग में आते रहे ना, 2-4 सत्संग में जो है ना महाराज जी ठीक कर देगा उसमें। ऐसी भी बीमारी हो, लेकिन अस्पताल में पड़े रहेंगे, दवाई खाया जाओगे, यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ आके जब इसके दरबार का जब लू अरदास कर दे, गुरु महाराज मैं दुनिया में थक लिया, अब मेरा कोई नहीं है, ये तो सिर्फ तू ही है प्रभु, मेरे ऊपर कृपा कर दे और मेरा दुख दूर कर दे। बस इतना बोल दो, यहाँ मत्था टेक कर, अरे दुख जो आपके लिए लेने के लिए बैठा है, बताओ सचखंड से आया, मेरे बच्चे आपके दुखी है और मैं उनके दुख ले लूंगा, लेने के लिए आया, बताओ सचखंड से। देना तो सीखो गुरु को। हम क्या दे सकते हैं, गुरु से ले तो सका और दिया है। रोज नित्य नवा दे रखती, रोज अरदास करना, गुरु महाराज जी आज या चीज दे दे, आज या चीज दे, हर सांस के साथ दे रहा। आप क्या दे सकते हो गुरु, सिर्फ ये टाइम दे दो, ये समय दे दो बस। आज इस समय में भी गुरु महाराज जी आपको उन्होंने पता कितनी क्या क्या चीज देता है। जब गुरु देता है ना, वो दिखता नहीं है किसी को भी। पूर्ण संत 4 प्रकार से कृपा करता है। अभी यहाँ भी जो ना, जब आप आओगे ना, सबसे पहले अब आंखों से ये जो वो आवाज आ रही है, ये गुरु की है। वो आवाज में इन्होंने मेरा किसका के दे देगा पहले। दूसरा आंखों से, अगर किसी के ऊपर उसकी नजर पड़ गई ना, वो पता नहीं कितने जन्म के पाप काट देगा। तीसरा हाथों से, अगर जिसके सिर के ऊपर हाथ आ गया, उसके शरीर की एक हड्डी की जो रक्षा जो है फिर गुरु करता है। वैसे हाथ के अंदर गुरु का सिर के ऊपर। चौथी रक्षा जो करता है वो चरणों से। जिस घर में एक बार गुरु महाराज जी के चरण टूट जाए ना, अच्छी अच्छी बीमारियां पार हो जाती हैं उससे। क्यों कहते हैं गुरु महाराज जी एक बार चरण डाल दो घर में, 4 प्रकार से। लेकिन हम घर में बैठ कर अपने अहंकार मानकर को सोचते है सारी जगह हो रहा है। एक ने बोला अब गुरु आमना बनाना होगा ना जी, अब सत्संग में जाओगे, बताओ ऐसे ऐसे पहले बोला गुरु बनाना होगा ना जी, सत्संग में जाओगे आप। पानीपत की बात है, पढ़ाई दे दी उसको, मास्टर लगा दिया, और अब मरोगा मैं क्या करा। मैं बोले ना हमने आवा, गुरु आवेगा मनाने के लिए हमारे, मुझे बख्शिश में देंगे। अरे इतना बड़ा गुरु, लाइन लागी खड़ी है सेवकों की, पता नहीं असली सेवक तो अब तक आए नहीं लिए हमारा जी के दरबार में। ऐसे ऐसे सेवक खड़े हैं, देखना तो हमारे पर क्या कहीं जो ना सेवा में मौका नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप कीर्तन कर रहे हैं, अगर सेवा मिला ना मिला, ऐसे ऐसे कीर्तन करने वाले, ऐसे ऐसे सेवादारों की लाइन लगी खड़ी है महाराज जी के यहाँ। और इतने स्ट्रॉन्ग ऐसे ऐसे आओगे, 24 घंटे लोग खड़े रहेंगे। एक बार महाराज जी ने तो महाराज जी बोल कर भी कहते हैं, लेकिन महाराज जी ऐसा समय होगा ना, बोलने में सेवक की तरफ मुंह लगाओगे, सेवक सारी बात समझेगा। ऐसा समय आएगा, देखिए। अब वहां सत्संग में महाराज जी बोल रहे थोड़ी है, सिर्फ नजर ही तो करा है, और देवता जो है इनकी सारी भाषा को समझ लेता है। वहां बात थोड़ी है कोई, वहां शरीर थोड़ी है कोई, वहां ये ऐसी बातें थोड़ी है। वहां तो खुशबू ही इतनी है, सत्संग की तो अलग ही, परमात्मा के घर की तो। वो घर है, ये दर है, पहले या दर में घुसना पड़ेगा, इस दर पर माथा टेकना पड़ेगा, या जब वो घर मिलेगा परमात्मा का। यहाँ आना बहुत जरूरी है। क्यों बनाया महाराज जी ने, जगह जगह क्यों खुले हैं। मेरे बच्चे हैं, चल वहां नहीं आ सकते, यहाँ भी तो वही है।
चीज एक है, वो हमारा सोचने का नजरिया या हमारा जी नहीं है, नो नहीं है, नो नहीं है, बस ये सोच कर जो है ना अपना जो ना अपना ही खो लेते हैं। लेकिन साथ साथ लोग में जो ना गुरु बैठा है, इसको कभी भी स्वरूप मत समझना। कभी साकार रूप में बैठे हैं हमारा जी, निराकार भी साकार भी। कभी भी ये मत समझना कि अंदर बार में महाराज जी नहीं है। जब महाराज जी की जोत लग जाती है और जोई हो जाती है ना, आ जाते हैं महाराज जी, हाजर नाजर होते हैं। मांग लिया करो इससे, तुम्हारे मांगने में देरी है, मेरे देने में देरी नहीं। जो आपने काम करवाने हैं याद होना बस, गुरु महाराज जी मेरा ये काम है और मेरी ये अरदास है, कबूल कर दो। इतनी बात है, किसी का कहने की भी जरूरत नहीं, मन में सोच कर और मत टेक लो और आपके काम पूरे होंगे। ये कोई जरूरी नहीं किसी से सुनानी है। अगर सुनानी है अपने मन की बात जो सुनानी है तो परमात्मा से सुनाओ, बाकी किसी से मत सुनाओ। इससे बोलो अपने मन में। किसी संगत के जीव को भी पता नहीं लगा, देखिए यह आत्मा आई थी, यह चीज लेगी। गुप्त परमात्मा का जो ना ज्ञान जो ना गुप्त रखेगा थोड़ा। अगर सुमिरन अमृत वेले का जो सुमिरन आपका, उसको भी गुप्त रखो। नाम ले उसको भी गुप्त रखो। अगर कोई आ भी जा रहा है कभी परमात्मा आपने दर्शन भी दे दे, उसको भी गुप्त रखो, उसको खोलना नहीं है। अगर खोलोगे तो रुकावट आ जाएगी। बता नहीं है किसी को कुछ भी, क्योंकि हम ओछे हैं, हम बोले हैं, हम ओछे भी जो हमारे इतनी खुशी आ जाती है हमारे दिल में, हम सहन नहीं कर पाते उसको। हम 10 आगे बताते हैं उस बात, अरे आज महाराज जी आए थे और मेरे को दर्शन देंगे ऐसे ऐसे। इतना 10 आगे नहीं बता लेंगे ना, इतना हमारा रोटी हजम नहीं होगा। अब फिर महाराज जी देख मैं तो गया था भलाई में, जा मेरी बच्ची आज के बाद ब्रेक लगा दिया तेरा, ले ब्रेक लगा देगा। कभी भी गुरु की बात जो है खोलो मत किसी की, उसको अपने अंदर हजम करो बस। अगर आगे तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, अपने स्वरूप को ऊपर चढ़ाना है, तो गुरु का ज्ञान जो ना थोड़ा पर्दे में रखो बस, खोलो मत इसको। अब महाराज जी के पास जाते हो, अब महाराज जी जो है गोल गोल बात करके ऐसी मॉडिफाई कर देते हैं और काम कर देते हैं, वो खोले। कभी भी किसी के बारे में नो नहीं कहूंगे गुरु महाराज जी तेरे अंदर यह कमी है, तेरा नो कर दिया, वो कर दिया। उसको जो ना अच्छे रास्ते पर चला देंगे और उसका काम हो जाएगा। और जाकर देंगे जा पुत्र तेरा काम हो गया, ले बस। अब वो बताएंगे थोड़ी कुछ हमारे को भी, देखो मैंने और दूसरे बाबा हुआ तो मैंने तेरा नहीं, लेकिन मेरे को जिस दिन ये चोला उठाया, मैं अपने गुरु का तेल नहीं दे सकता। मैं इस लायक नहीं था जो आज मैं यहाँ आपके सामने इस गद्दी पे बिठा दिया, और मैं इस माइक के लायक था। लेकिन ये सब गुरु महाराज जी की कृपा है। और मैंने नहीं मेरा न मैं कभी कुछ सोच का था, न मैंने कभी ये पता तू आज ये करिए। मैं तो गुरु महाराज जी देखे आपका तो कीर्तन है और आपका ही सत्संग है, आपने कीर्तन करना और आपने सत्संग करना, मैंने क्या था कुछ भी। और ये मेरे वचन हुए हैं गुरु महाराज जी से। महाराज जी ने एक माता जी सुबह अमृत वेले में उठे, नहावे धोए, सुखमनी साहब के पाठ करें, रास भी करें, मूल मंत्र भी जपे, पूरा नित्य नेम कथी ले। और उसके जो ना कपड़े कटने लगे और उसके संदूक में कपड़े भी जलन लगे। कल भी ये साबी महाराज जी ने जो ना सुनाई थी, ये बड़े ध्यान से सुनियो जो आपने नित्य नेम मेरा साथ दे रही है, प्रकृति मेरा साथ दे रही है, ब्रह्मांड भी मेरा साथ दे रहा है, गुरु तो मेरा दे ही रहा है। आपके गुरुदेव ने एक अमृत में बोल लिया करो और बन जाएगा। आपने तो ऐसे करना, वो जो शक्ति है ब्रह्मांड की ऑटोमेटिकली और बना देगी। फिर
आपके शरीर के अंदर भी जो ना कोई ऐसी टचिंग नहीं आओगी, कोई नेगेटिविटी नहीं आओगी। चाहते तो घर बैठ कर भी जो ना निंदा चुगली नहीं करना देना, वो आपके शरीर से टच नहीं होगी। अभी कैथल में गया, अभी कैथल में अगर शरीर में दुख भी है, ये संकल्प है, मैंने 1 साल भर हो गए मैं ये संकल्प कर रहा हूं, अब पर मांडना भी ऑर्डर कर दिया मैंने, जा अब जो तुम मेरे को हमारे को बोल रहा था ना, अब तेरे पास वापसी भेज रहा हूं। वो चीज मैं अगर माता जी बैठी, मैं इसको कुछ बोल कर जाऊंगा, मैं गाली देकर जाऊंगा इसको, तो जो ना मेरे पास उल्टी आएगी। और मैं जो ब्रह्मांड को अच्छी चीज भेजूंगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज जो ना अच्छी होगा आएगी मेरे पास। अब वो चीज जो ना आने लगी तो ऑटोमेटिकली जो ना पता लगने लग गया, शरीर में हलचल होनी शुरू हो जाती है, कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं होती। चाहे तुम्हें कैसा ही बैठा रहो, मतलब नहीं अगर विचार बदल देगा, मतलब नहीं गुस्सा आ जाए। यही तो है संकल्प। सुबह अमृत मिलेगा तो संकल्प है, संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से समाधि। हमारी समाधि क्यों नहीं लगती? क्योंकि हम जो ना नाम पर बैठते हैं, हमारा ध्यान जो नहीं इधर उधर भागता है, नहीं जमता ध्यान, क्योंकि गंद पड़ा हमारे भीतर। और जब नाम पर बैठेंगे पहले वो गंदी तो बाहर आएगा, जब तो हमारा ध्यान नहीं टिकता। एक गिलास में जल है और उसमें और जल डालेंगे तो पहले वो नीचे वाला ही तो निकलेगा, ऊपर से हम डालेंगे तो पहले वो नीचे वाला बाहर आएगा उस गिलास में से। ऐसे ही हमारे शरीर में जो पहले से कई जन्मों के लेख लिखे पड़े हैं, और जब हम नाम सुमिरन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बाहर आएंगे हमारे, अजब हमारा ध्यान नहीं। अब इनको खत्म, अगर इनको अंदर ही खत्म करना है, हे परमात्मा सुबह मर्द वेले में 5 बार, हे परमात्मा जाने में अनजाने में, पता नहीं इस जन्म में या पिछले जन्म में मेरे से कोई गलती हो रही हो तो मैं आपके चरणों में माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। 5-7 बार बोल दो, जाने में पता नहीं इस जन्म में या पिछले जन्म में, एक गुरु महाराज मेरे से अगर कोई गलत काम हो रहा है तो मैं आपके चरणों में माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। आपके ऑटोमेटिकली जो है, जो भीतर संचित कर्म है, अचेतन अवस्था में पड़े आपके कोई जन्मों के, ऑटोमेटिकली जो ना अंतर्यामी है हमारा गुरु, ऑटोमेटिकली जो ना अंदर साफ कर देगा आपको, और फिर सुमिरन होगा। और फिर आप जैसे सेवा करते हो, सत्संग बांधते हो, कीर्तन बांधते हो, कुछ से साफ हो जाएगा। ये संचित कर्म से हमारे जो ना ऐसे साफ करते हैं गुरु महाराज जी। अब हम कपड़े का दाग लग जाए तो पता नहीं साबुन से भी धोना, सर्फ से भी धोना। अब जो हमारे अंदर जो कर्म पड़े हैं कई जन्मों के, वो हमारे सत्संग के जरिए से ही साफ होते हैं। बाकी और कोई तरीका नहीं है इसका, अन्ना ये हो सकते। फिर अगले जन्म में जो ना भूतने पड़ेंगे हमने। और गुरु महाराज जी लोग मेरी बच्चियों बिल्कुल साफ होगा वो मेरे पास करती, इसलिए मैंने आपको जो है यहाँ नामदान की भिक्षा लेकर मैं सेवा करवा रहा हूँ। साफ होगा और सतीदान का हम महाराज जी के जो ना बच्चे हैं, हमारा गुरु इतना तगड़ा है, फिर हम किसके हैं? हम संसाओं, हमारा गुरु जो संसाओं का संसा है, राजाओं का महाराजा है, फिर हम इसकी आत्मा। हम क्यों इतने वो नीचे पड़े में देखा? हमारा गुरु बहुत तगड़ा है। कभी भी अपने आप को छोटा ना समझो, और कभी किसी से डरना नहीं, गलत काम से डरो। डरी तो कहा जाए गुरु महाराज, जितना आप नाम सुमिरन करोगे ना, आपकी आत्मा इतनी विल पावर आपकी मजबूत हो जाएगी, इतनी विल पावर मजबूत हो जाएगी। अब जैसे ये कोरोना आया था, भगवान ऐसी ना करे कोई आगे ऐसी बात आ जाए, आपकी आत्मा कभी भी जो ना डोलेगी नहीं। देखो है क्या है जो गुरु महाराज जी कोरोना में उदाहरण दे बढ़ जाए, आप भी आपकी आत्मा भी ऐसी हो जाएगी, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इतनी मजबूत हो जाएगी, चाहे कितना भी मारे तो बुरा आपका सुख नहीं आओगे, फिर इतनी मजबूत हो जाएगी वो आत्मा। और हम बुखार चढ़े, आज मेरा बुखार चढ़े, रोने लग जाए बड़ी ही बात में, आज मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, ये बात करूंगा। और गुरु ने देखो ना हमारे वर्गों का भी दुख ले लेगा, और रात
ने भी जो ना सारा जग खावर सोए, हम तो रोटी खा के सो जाए। अर्जी महाराज दर्द हो, महाराज जी हमारे को बचाओ, महाराज जी आओ, महाराज रो का जो है महाराज जी ने बुला लिया। सारा जग खावर सोए और दर्शन नीच जग रोए। रात में भी सो नहीं देते गुरु महाराज जी ने, बताओ जब याद कर रो है। महाराज जी ना कोई डॉक्टर है, रात में आप भी हमारे डॉक्टर आओ गुरु महाराज। और रात नहीं जो ना जब एक बार पुकार करते ही जो ना महाराज जी के पास पहुंच जाए, और जब किसी के मुख से तो कह देगा तेरे से यो चल जा ये काम कर दे, और वो बच्चे ठीक हो जाते हैं। कहाँ मिलेगा ऐसा गुरु? ये भरोसा तो होना चाहिए ना फिर गुरु के ऊपर। अगर हृदय से तड़प अगर आपकी सच्ची है तो एक सेकंड नहीं लगा वो गुरु महाराज जी वो आपके साथ ही रहेगा। उसका सूक्ष्म शरीर 24 घंटे साथ रहता है, और उसका सूक्ष्म शरीर हमारे साथ है, फिर भी हम बात नहीं आ रहे, फिर भी आप निंदा चुगली करें, और फिर भी आप किसी के बारे में कुछ कहते हैं। गुरु महाराज जी खड़ा खड़ा सुना जाओ हमारी सारी बात ना, लेकिन फिर भी वो जो ना हम सत्संग में जाते हैं, किसी के पर्चे नहीं पड़ता, फिर भी जो ना सत्संग के जरिए से ज्ञान देकर और फिर भी जो ना आगे का रास्ता साफ कर देता है। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा बताओ? एक तो जेब गुरु हो जाएगा, ये जेब करने नहीं लखाता, ये तो हमारी मुक्ति के लिए आओ मेरे बच्चे साफ होगा मेरे पास है ऐसे गुरु। पहले नो पूछ लेंगे क्या बिजनेस है, कितने पैसे कमाता है, ऐसा करोगे और यकीन करोगे तो किसी पर मांगने की जरूरत नहीं, किसी पर कहने की जरूरत नहीं, किसी चीज की भी कमी नहीं। हाँ देखो गुरु देख लो, लेकिन कमी कब आओगी? जब हमारे अंदर कमी हो जाएगी, हम डोल जाएंगे, जब भी हम दुख आओगे, जब भी हमारे कारोबार में कमी आओगी, हम गुरु का भी देना भूल जाते हैं। और हम डॉक्टर आप बीमार पड़ जाएंगे, डॉक्टर का दिया होंगे हम, लेकिन गुरु का नहीं देंगे हम। यही हम देख लियो, यही देख लियो, 10 रुपये चढ़ा दिया माले चढ़ाओगे गुरु के उसमें। अरे आपका ही दरबार, आपने लंगर खाना, आपने सब कुछ करना है, कोई बाहर का थोड़ी आवा है। ये तो लोग मेरे दरबार में अगर चूल्हे की राख लेकर भी आ जाओगे ना, मैंने वह भी सही खा रहा है, मैं उससे भी अपने बर्तन साफ करवा लूंगा। चूल्हे की अगर राख लिया होगा तो वह भी मैं काम ले लूंगा। बताओ जो बच्चे गुरु महाराज जी के सुबाण का सेवा करते हैं, लंगर की करते हैं और फिर कीर्तन की भी करते हैं, कितने अच्छे भाग होंगे, कितने अच्छे कर्म बन रहे होंगे। बिन भागा सत्संग ना लग रहा है, वो अपने कर्म बना रहे हैं। देखो आप पर नहीं भी होता, लेकिन टाइम से आने गया, अगर वैसे नहीं बैठ जाओगे ना, जब भी आपकी हाजिरी जो ना सत्संग में लग जाएगी। और इतना आप घर रहोगे इतना नहीं, क्योंकि वहां बैठ कर जो ना संसार की बात करेंगे, यहाँ बैठ कर जो ना परमात्मा की बात होगी। जब भी आप जो है ना यहाँ घर से चलते हो ना, आपका टाइम नोट हो जाता है, अकाब जो ना परमात्मा के दरबार के लिए हम चल पड़े हैं, वही टाइम ना नोट हो जाएगा। और जब यहाँ से जाओगे ना, बस वही टाइम, इतना टाइम आपने जो ना गुरु महाराज जी को दिया, लिखा गया आपके अखरोट में, ये लिखा गया ये टाइम, और यही टाइम आपका पार उतारा करेगा। फिर काल की बीती नहीं पता नहीं आपको रोक देगा कुछ, ये समय आ जाएगा। लिखा गया यहाँ बैठकर परमात्मा की बात हो, कोई संसार की बात नहीं करते हम। टाइम दिया करो गुरु घर में, चाहे आप पे ना भी हो कुछ, अगर यहाँ जब भी बैठ जाओगे पता नहीं क्या ले जाओगे आप गुरु महाराज जी से। लेकिन हम आज योग सबसे पहले सत्संग में आती दफा जो ना काम करना, ये ध्यान कर ले, काम आएगा सामने, और ऐसा काम आ जाएगा आपको सत्संग से भी रोक देगा, क्योंकि हमने विश्वास नहीं रखा गुरु पे, और हम उस काम की तरफ भाग लेंगे, हम सत्संग भी मिस कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान है, अब गुरु ने तो कह दिया, गुरु ने तो दे दिया हमारे को,
नाम भी दे दिया। तो बोले तेरा काम है, तेरा फैसला लेना, तू संसार में जाएगा या सत्संग में आएगा, ये दो रास्ते हैं। लेकिन हम भी जो रास्ता भटका, हम संसार में चले जाते हैं, गुरु का सत्संग भी मिस कर देते हैं। और बहुत जरूरी काम हो गया मैंने भाई, नहीं आ सके मैं, रिश्तेदारी में जाना पड़ेगा, वो काम जरूरी है, लेकिन गुरु का सत्संग जरूरी है। और फिर पछताना पड़ता हमारे को। अगर एक जो जिसका नित्य नेम है ना, जिसका नित्य नेम है, अगर एक दिन की भी अपसेट लग जाए ना, 1 महीना पीछे चला जाओ, वो बंदा देख लो। 1 दिन की अपसेट में, 1 दिन की अपसेट में 1 महीना पीछा, जितनी उसने 1 महीने में नाम कमाई करी है, अगर 1 अपसेट लगी तो वो गई पीछे, फिर वहीं से उठानी पड़ेगी वो चीज। ये है नाम की ताकत। एक भी अपसेट लगी ना तो समझ लो गए, 1 महीना पीछे चले गए। और हमने तो कई महीने हो जाए, कई साल भी हो जाए, कई दिन भी हो जाए, और अमृत वेला तो है ही नहीं, क्योंकि एक दो आत्मा बैठी है जो सुबह अमृत वेले में उठकर जो नाम जप है गुरु महाराज जी का, और उनके शरीर भी ठीक है, उनके काम भी हो रहे हैं। आप तो दिन में नहीं लेते, अमृत वेले में तो बड़ा हाजिरी दे उनके, हमें नहीं उठ सकते। सुबह अमृत वेले में उठकर अगर जो नाग है आज बैठा है ना, महाराज जी की गोद में बैठकर नाम जपया जाओ, वो वैसे नहीं जपया जाता। महाराज जी अपनी गोद में बिठा देता है उनको। देख आप मेरे बच्चे, किस पर नींद का त्याग हुआ है बताओ? गुरु जाग रहा है, हम सो रहे हैं। संत कभी भी जो है ना रात को सोता नहीं, संस्कृत में भी हाजिरी लग गए। ऐसे बाबा नंद सिंह जो थे ना, ऐसे सत्संग कर रहे थे, एक संत आ गया, कहने लगा भाई ये संत है, बोला आपको क्या पता महाराज जी? बोला मैं रात को जो है ना संस्कृत में जाना था, और वहां इस संत के मन जो है ना संस्कृत में दर्शन हुए, और मैंने इसको पहचान लिया। रात को बोला मैं भी संस्कृत में जा रहा था, वहां बाबा नंद सिंह जी की बात है ये, और ये जो संत है ये तो संस्कृत से आया है अभी, क्योंकि इसका रूप दूसरा, मैंने तो इसको पहचान लिया। बोले महाराज जी आप रात को संस्कृत में जा रहे थे? बोले जो पूर्ण संत होते हैं ना, वो रहते नहीं, रात को जो ना भक्ति करते हैं तो वो संस्कृत में चले जावा है, और वह शांति होते हैं। मैंने इसकी रात में पहचान करी है, अब मैंने इसको पहचान लिया। ये हम थोड़ी पहचान सके। संत कभी भी जो ना इस करके रात में जो कमाई करेगा, वहां कमाई बदले तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आप भी अगर सुमरण करोगे ना, आप में भी ये सीन आएगी, शरीर अलग पड़ेगा, आत्मा कहीं है, और आपका मोह टूट जाएगा इस संसार से भी, छोड़ दोगे आप सब कुछ कभी। इतना ही आप इस शरीर से प्यार करते हो, जो इतना आपने देख नहीं लिया चीज, और जितना आपने ये पता लग गया मेरा शरीर अलग है और ये आत्मा अलग है, फिर आप जो है संसार को छोड़ दोगे। अरे मैं तो इस शरीर के चक्कर में पड़ रहा हूँ, भोग विलास के चक्कर में पड़ रहा हूँ, और इस धन दौलत के चक्कर में पड़ रहा हूँ इस शरीर को लेकर, लेकिन ये अपना नहीं है। आज की तरह यहाँ तो सरेंडर ही करते गुरु महाराज जी को, गुरु महाराज जी शरीर भी दे रहा है, समावेश में तुम, फिर गुरु इसके अंदर आ जाएगा, वो अपने आप करा लेगा फिर सब कुछ काम। लेकिन हम तो नहीं भी ना गुरु की भिक्षा लेकर, गुरु का नाम लेकर, कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं। अरे ना घूमया करो, इतने घूमो तो अपने शरीर के अंदर घूमो बस। इसमें इतनी बड़ी बड़ी शक्ति बैठी हुई है, इस हर जोड़ के ऊपर शक्ति बैठी हुई है। जगाओ उनको, जो सारी आप बाहर देख रहे हो ना, वही चीज हमारे शरीर में, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे शरीर में, सरस्वती हमारे शरीर में, गणेश हमारे शरीर में बैठे, सब कुछ 33 करोड़ देवी देवता बैठे हमारे शरीर के अंदर। फिर बाहर किसी लिए घूमना, सिर्फ उनको जगाने की जरूरत है, और वो जगाने वाला हमारे को परमात्मा, हमारे को गुरु भी मिल गया, अवस्था भी बता दिया, लेकिन हम कर नहीं कर पा रहे, वो नाम नहीं जप पा रहे।
वो सेवा नहीं कर पाए हम गुरु जी की। महाराज जी ने तो बता दिया कैसे करने से कुंडली की जागृत हो जाएगी आप, लेकिन वो भी नहीं करते हम तो। महाराज जी ने तो मंत्र दे दिया वो, लेकिन कर ही नहीं पाए हम। ये हमारी कमी है, गुरु की कमी है। गुरु ने तो रास्ता साफ कर दिया, बिल्कुल वहां तक का रास्ता बता दिया गुरु महाराज जी ने। थोड़े दिन करके देखो, अगर आप मन मन में बैठे बैठे भी प्रभु नासी का भी जाप कर ले वहां बैठ कर, थोड़े दिन में ऑटोमेटिकली जो ना आपके महाराज जी जो ना खुद रास्ता हटा देंगे। आपके रास्ते में जो बांधा ना वो हटा देंगे। मन मन में जो ना प्रभुनासी इसका जाप कर लग बस, क्योंकि आपका ध्यान जो ना वो टूटेगा नहीं गुरु से। हर एक दिन जब लास्ट टाइम होता है आदमी का, जब समय आता है फिर संसार याद नहीं होगा, वो प्रभुनासी ही याद होगा। एक सेवादार था महाराज जी का, इतना प्यारा बच्चा, खूब महाराज जी की सेवा किया करता था। आज जब वो घर जाता ना सेवा करके, महाराज जी ने कहा करते कि इस गली में कहना चला जाइए तो, इस रास्ते में कहना चला जाइए तो। अब इतना उसका समय बढ़ गया था, इतना उसने महाराज जी की बात मानी। अब जब उसका समय खराब आया ना, वो सेवा करके कहने लगा, ये गुरु महाराज जी मेरे से रोज की रोज कह दिया है इस रास्ते का नहीं जाना था, आज मैं इसी रास्ते का जाऊंगा। अल्लाह उसके दिमाग में आ गई बाबा। और जब वो उस रास्ते का गया, वहां वेश्याओं का बाजार था वो। और जब उस वेश्याओं के बाजार में गया और उसने जो नीचे खड़ा होकर लगाया, एक कातिल नाम की वेश्या थी। और उस लड़के का इतना सोना रूप था, सुंदर रूप था, क्योंकि गुरु की सेवा में रहा था, हटा कटा था। और उस कातिल वेश्या की नजर जो है उस बच्चे के ऊपर पड़ी, और उस बच्चे ने भी लखा लिया उसको। और वो बच्चा जो ना उसके पास चला गया, और उसने देख लिया, अरे ये तो भाई महाराज जी से ही नाटा है, ये तो वेश्या का बच्चा है। और वो चला तो गया उसके पास, और वो उससे कहने लगी, वही तुम्हें जो ना मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। कहने लगा मैं मंजूर है। वेश्या के साथ उसने शादी कर ली, कातिल वेश्या के साथ, और वो रहन सहन लगी। अब उसके 6 बच्चे हो गए। 6 बच्चे जब हो लिए, अब जो 7वां बच्चा से वो बड़े बताना, एक दिन गुरु महाराज जी उसके घर के आगे निकल के जा रहे थे, और उस लड़के की नजर पड़ेगी, और वेश्या के साथ खड़ी आदमी। कहने लगा, देख इतने दिन में गुरु महाराज जी मेरे घर के आगे का जाम आ गए, अगर तू कह दे तो मैं अपने गुरु से नहीं मिल लूंगा। अच्छा मैंने कब रोक के आते रहो, जा मिले अपने गुरु से। उस वेश्या ने भी कह दिया उस बच्चे को। अब वो बाजा गया, और महाराज जी जान लग रहे हैं, गुरु महाराज जी गुरु महाराज जी गुरु महाराज जी, आवाज दे रहा पीछे से। अब उसने पीछे देख लगाई वो गुरु महाराज जी, अरे ये तो वही बच्चा है जो सेवा किया करता। नो बोला, भाई तू इतने दिन से कहाँ था? नो बोला, महाराज जी मैं गलत रास्ते पर चला गया। बोला, क्या हुआ? बोला, मैं तो जो ना वेश्या के पास रह रहा हूँ। अच्छा बच्चे हो गए, और मैं तो दरबार में भी आना छूट गया मेरा। नो बोला, ये नो बोला, महाराज जी एक 7वां और होगा, 7वां और होगा ये। नो बोला, जी वो 7वां बच्चा तेरा हुआ ना, मेरे पास लिए ही उसने। देखो जी, और उसने यह दास लगा दी बच्चे ने, महाराज जी मैंने काटो इस नरक में, मैं नरक में फंस गया गुरु महाराज जी। अब 7वां जी बच्चा होया, तो वेश्या को लेकर और उस बच्चे को लेकर महाराज जी के दरबार में जाना हो लड़का। कहने लगा, महाराज जी ये 7वां बच्चा है। अब महाराज जी ने जो ना उस बच्चे का नामकरण कराया है। कहने लगा, भाई इस बच्चे का नाम जो ना नारायण रख दिया मैंने। अब तने नारायण क्या बोलना इससे। अब ऐसा नाम रख दिया, वो तो नारायण ही नारायण कर। उनसे जो 6 बच्चे थे ना, उनसे इतना प्यार नहीं। अब उस
बच्चे से इतना प्यार हो गया, अब नारायण नारायण नारायण, सांस गला नारायण। अब नाम तो बच्चे का ले लिया, लेकिन सिंहासन उसका हिला दिया उसने, नारायण का। लास्ट में जब उसकी डेथ होने लगी ना, जब भी उसके जो ना मुख से जो ना नारायण ही निकल गया, देखो। और महाराज जी ने जो ना जो उसके साथ समय बिताया था, वो भी साफ कर दिया उसका। नारायण नारायण बोलने से उसके वो कर्म कट गए सारे, और लास्ट में जो ना महाराज जी के उसमें सचखंड में चला गया। नाम के अंदर इतनी ताकत होगा, देखते नारायण नारायण बोलता रहा लास्ट में भी, और लेके महाराज जी साफ कर दिया वो बच्चे का। ये है नाम की ताकत। अगर आप प्रेमनासी भी अगर बोलते रहोगे ना, जिब भी महाराज जी मारे दुख दूर काट देगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आवेगी कभी। शरीर नो कभी स्वस्थ रहोगा, और सुबह मरत वेले उठकर मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा शरीर स्वस्थ है, 4-5 बार बोल दो। अगर छोटी मोटी बीमारी है या कैसी भी बीमारी है, 5 बार ऐसा बोल दोगे ना, मेरा शरीर स्वस्थ है, ऑटोमेटिकली ये बीमारियां दूर होनी शुरू हो जाएगी। जब पेट में दर्द है, जब सिर में दर्द है, कैसी भी है, जिस सिर्फ नो बोल दो 5 बार, मेरा शरीर स्वस्थ है, आप ठीक होते चले जाओ। सो नानक नाम जड़ दी कला तेरे वाणी सब।